बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है आपका? ठीक है, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। गाइस, आज प्रोग्राम बना है खजूर का हलवा बनाने का। बड़ा दिल कर रहा था, कुछ मौसम भी हमारा थोड़ा ठंडा सा था और आज मेरा प्रोग्राम बना तो मैंने कहा मैं अपने तमाम दोस्तों के साथ भी शेयर करता हूँ और बना के आपको दिखाता भी हूँ। और ये ज़रूर बनाएं, बना के इसको रख लें और थोड़ा थोड़ा करके खाएं ज़रूर, आपको बहुत टेस्ट में अच्छा लगेगा। और जिस तरीके से मैं बना रहा हूँ ये एक बहुत ताकतवर चीज़ है। जल्दी की ये लोग इसलिए नहीं बनाते, ज़रा टाइम ज़्यादा लगता है, मेहनत तो चले कर लेता है लेकिन टाइम ज़रा ज़्यादा लगता है। तो आप कोशिश करें, बनाएं, अपने अपने प्यारों के साथ बना के शेयर करें, खाएं। तो टाइम वेस्ट किए बगैर आगे चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। सो गाइस, इसमें जौन सी चीज़ें डलनी हैं ये मेवाजात हैं और आपके सामने है किशमिश है, बादाम है, खोपरा है और ये पिस्ता है और ये खजूर है। इसे धो के हमने तैयार कर लिया। अब हम इसको दूध के अंदर ग्राइंड करेंगे और फिर जौन से है मैं आपको दिखाता हूँ मज़ीद। और ये हम तैयार कर रहे हैं देसी घी के अंदर। ये देखें, देसी घी हमारा तैयार है। इसमें डाल के हम अब भुनाई करते हैं और फिर मैं आपको साथ साथ हर चीज़ गाइड करता जाता हूँ। सो गाइस, हमने इसका शेक सा बना लिया है। ये देखें, आपको नज़र आ रहा होगा। खजूर जौन सी है, मैंने 1 लीटर दूध लिया है। 1 लीटर दूध के अंदर ये खजूर डाल के मैंने ग्राइंड कर लिया अच्छी तरह। इसी में मैंने चीनी भी डाल दी है, चीनी भी इसमें डाल दी है, लेकिन चीनी की मिकदार मैंने कम रखी है ताकि जौन सा ना मिठास, खजूर की भी मिठास है और चीनी ज़्यादा ना हो जाए। तो अब हम चलते हैं अपने दूसरे मरहले की तरफ। ये हमारा तैयार हो गया। तो गाइस, हमने चूल्हा ऑन कर लिया अपना, इस पर पैन रख लिया है। यहाँ पर ये चलता है, इसको कहते हैं छुंगी कप, पाकिस्तान में डिस्पोजेबल कप कहते हैं। तो ये छुंगी कप एक मैंने ले लिया है और ये पैमाइश के तौर पर है। अब हम अपनी जौन सी है सूजी, इसको हमने लाइट सा बिल्कुल हल्का सा ब्राउन करना है, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना हमने इसको। अगर ज़्यादा ब्राउन करेंगे तो फिर जौन सा है खजूर का कलर वो ब्लैकिश पर है, तो ये जौन सा है ना बहुत ज़्यादा ब्लैक हो जाएगा। तो हमने इसको हल्की सी भुनाई करनी है इसको। चीनी मैंने उसमें डाल दी है। अच्छा, मैंने शेक बनाया खजूर का, तो इंशाल्लाह जो है ये इसमें बहुत ज़बरदस्त स्वाद बनेगी। खजूर का हलवा बहुत ज़बरदस्त बनेगा इंशाल्लाह। वैसे तो खजूर का अपना ही एक हलवा होता है, वो खजूर से डायरेक्ट ही खजूर से ही बनता है। वो भी इंशाल्लाह मैं किसी दिन आपको वो बना के दिखाऊंगा। देसी घी में हल्का सा दूध डलता है और खजूर इस तरह डलती है, वो बहुत टेस्टी बनता है। उसमें मेवाजात वगैरह आप डालना चाहें डाल दें, नहीं डालना चाहते तो वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। लेकिन ये चूँकि बहुत अच्छा हलवा बनाने लगा हूँ तो ये आपके सामने होगा। हल्की सी ब्राउनिश टाइप हो गई है सूजी हमारी। अब हम इसमें घी डाल देते हैं। घी मैंने देसी लिया हुआ है, आप चाहे इसमें देसी डाल दें या विलायती या जो आपका दिल करे वो आप घी इस्तेमाल कर सकते हैं। घी आपके सामने है। ऑयल में भी बन सकता है, जो डालडा घी होता है उसमें भी बन सकता है, देसी घी में भी बन सकता है। बल्कि कुछ लोगों को मैंने देखा वो मक्खन में बनाते हैं, लेकिन बेहतरीन चीज़ उनसे आपकी बनेगी वो देसी घी में, ताकतवर ये होता है और ये ताकत से भरपूर होता है ये। तो आप देसी घी में ही बनाएं इसको। और ज़्यादातर ये लोग बनाते हैं सर्दियों में। आज बस मेरा दिल कर गया था कि बड़ा अरसा हो गया, मैंने कहा खजूर का हलवा नहीं बनाया, तो इसलिए मैं बना रहा हूँ। थोड़ा घी का भी
ये इसमें अच्छी तरह भुनाई हो जाए। लेकिन हमने इसको लाल या अपना डार्क ब्राउन नहीं करना। डार्क ब्राउन करेंगे तो फिर खजूर का जो सा असल कलर है ना उससे फिर चेंज हो जाएगा। सो गाइस ये देखें आप, तकरीबन हमारी सूजी जो सी है वो बिल्कुल लाइट सी, मैंने थोड़ी वाइटनेस भी रखी हुई है और बिल्कुल हल्का मामूली सा जो सा ना ये इसका कलर चेंज हो रहा है। ज़्यादा नहीं कर रहा, ज़्यादा करूँगा तो मैं आपको बार बार यही कह रहा हूँ कि इसका जो सा ना फिर अपना कलर वो चेंज हो जाएगा। और ये मैंने 1 लीटर दूध लिया था, 1 लीटर दूध के अंदर बना रहा हूँ। खजूर जो सी है वो मैंने अगर आपके पास बड़ी अच्छी आला खजूर है, क्योंकि खजूर में भी तो वैरायटियाँ होती है ना, अगर बहुत अच्छी खजूर है तो वो आप कम से कम 200 ग्राम ले लें। मैंने इसमें तकरीबन कोई 25 खजूरें डाली हैं, उनको ग्राइंड करके 25 खजूरें ये हैं। और ये आपको दिखा रहा हूँ, ये देखें इसमें ना कलर जोन सा है, ये खजूरों का इस पर चढ़ गया है। सो गाइस आप देखें इस वक्त ये पकने के मराहिल में आ चुका है। अब हम इसमें यहाँ पर आप कोशिश कीजिएगा कि अपना जो सा चमचा है वो हिलाते रहें ताकि जो सा वो नीचे ना लगे, क्योंकि मैंने चीनी इसमें डाल दी है पहले ही, और दूध के अंदर चीनी और खजूर डाल के मैंने ग्राइंड कर लिया था। लेकिन चीनी मैंने कम डाली थी। अब यहाँ पर मैं चेक कर लूँगा, अगर चीनी इसमें और डलने वाली होगी तो मैं डाल लूँगा। सो गाइस हमारी चीनी बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि खजूर का अपना एक टेस्ट है। अगर उसमें चीनी ज़्यादा डाल देंगे तो फिर चीनी की आएगी, खजूर का टेस्ट ख़त्म होता जाएगा। यहाँ पर आपने चम्मच नहीं रोकना, अगर चम्मच रोकेंगे तो फिर ये होगा कि नीचे लगने का खतरा है इसका। सो गाइस इसकी खुशबू भी इतनी प्यारी आनी शुरू होगी, सूंधी सूंधी सी खुशबू। ये दूध में ही बनाइएगा, उसकी वजह ये है कि जो खजूर का अपना कलर होता है ना वो डार्क हो जाएगा। डार्क हो जाएगा तो फिर जो है ना, हालांकि टेस्ट में फ़र्क नहीं आएगा, लेकिन ये है कि दूध में बनाने से ये है कि ग़िज़ाइयत में भी भरपूर और ताकतवर हो जाएगा। और ये देखें कि इसका कलर भी जो है ना ब्लैकिश पे नहीं आएगा। फिर मुझे मौका मिला दूसरा, जब मैं हलवा बनाऊंगा इसका खजूर का, तो वो मैं आपको उसका कलर दिखाऊंगा जो हम हलवा बनाएंगे पानी के साथ, दूध में नहीं वो बनाएंगे, तो फिर वो आप देखेगा वो ब्लैकिश पर आ जाता है। और इतनी प्यारी खुशबू आ रही है ना गाइस, बहुत प्यारी। आप लोग ज़रूर बनाया करें ये चीज़ें, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए। ये ताकतवर चीज़ है, बच्चों को तो लाजमी खिलाया करें। बढ़ते हुए बच्चे जो उनसे होते हैं ना, ज़्यादा कुछ नहीं खाते, लेकिन ये ताकतवर चीज़ थोड़ी सी भी खा लेंगे ना तो उनको फ़ायदा होगा। बस हलवे का ये देखेंगे, जब भी ये
तैयारी पर आ जाएगा तो ये घी छोड़ देगा। जब घी छोड़ देगा तो फिर आप समझें कि आपका हलवा तैयार हो। और जो साइडों पे लग जाता है ना उसको भी उतार लें। नॉन स्टिक लेने का ये फ़ायदा है कि नीचे लगता नहीं है। अच्छा, कुछ लोग जो से ना गाइस वो ना जो से ड्राई फ्रूट होता है उसको वो हल्के से घी के अंदर भुनाई करके डालते हैं। वो भी बुरी बात नहीं है, लेकिन मैं उससे ड्राई करके नहीं डालता। वो उसकी वजह ये है, ये टिप आपको देने लगा हूँ कि अगर आप उसमें भुनाई करके डालेंगे, नुकसान तो नहीं, लेकिन उसकी जो सी ड्राई फ्रूट की खुशबू होती है ना वो नहीं एक तो सही बनेगी, और जो सा ड्राई फ्रूट का जायका जो थोड़ा बहुत होता है ना वो नहीं आएगा। वो तो चूँकि पहले ही वो ड्राई उसमें घी में भुन गया होता है, वो इसमें तो हलवे में तो भुनेगा ही नहीं फिर। इसलिए जो सा ना कोशिश करें कि जो ड्राई फ्रूट है वो आप इसमें डाल के ही उसको तैयार करें। या आपको टिप इसलिए दे रहा हूँ कि लोग जो सा ना वो अक्सर वैसे कर लेते हैं। तो ये देखें हमारा हलवा काफ़ी हद तक तैयार हो चुका है, क्योंकि ये घी छोड़ रहा है। लेकिन आपने चम्मच नहीं बंद करना। चीनी आप पहले चेक कर लीजिएगा। चीनी का मैंने आपको बताया, मैंने पहले ही इसमें डाल दी थी। वो जो शेक सा बनाया था मैंने खजूर का दूध के अंदर, उसके अंदर मिक्स करके कर ली थी। तो आप बीच में चेक कर लीजिएगा, अगर चीनी कम लगे तो चीनी और डाल सकते हैं। हलवा वैसे भी घी बहुत पीते हैं। सो गाइस आप ये देखें कि हलवे ने काफ़ी हद तक घी छोड़ दिया है। अब हम इसमें अपना ड्राई फ्रूट डाल देंगे। ये आपके सामने मैंने ड्राई फ्रूट है, किशमिश, बादाम, पिस्ता और ये नारियल। कोकोनट जो है वो आप क्रैश करके भी डाल सकते हैं, कद्दूकश करके भी, लेकिन मुझे इस तरह अच्छा लगता है तो इसलिए मैंने इस तरीके से किया। अभी देखिए ना, ये ड्राई फ्रूट जो सा है इसके अंदर जब थोड़ी देर भुनेगा तो इसका टेस्ट और इसका जो सा है जायका और इसकी खुशबू वो और ही दोबाला हो जाएगी। ये देखें घी उसने अच्छी तरह छोड़ दिया हलवे ने। बस हम 1 से 2 मिनट इसकी पकाई करेंगे ताकि हमारा ड्राई फ्रूट भी अच्छी तरह से वो हो जाए। घी आप देख रहे हैं, घी गाइस किस तरह उसने छोड़ दिया बिल्कुल। तो गाइस हलवा हमारा बिल्कुल तैयार है, ये आपके सामने है और कितनी ज़बरदस्त लुक है और ये देखने में भी इतना अच्छा लग रहा है, तो खाने में कितना टेस्टी होगा ये। सो गाइस मेरी इस रेसिपी को लाजमी आप बनाएं और अपने प्यारों के साथ ज़रूर शेयर करें। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह। Subscribe to my channel and also press this bell icon so you never miss any new updates.